गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है। स्पेशली हम देखते हैं कि जो हमारे जो क्लास 4 से लेके और क्लास 8 तक के बच्चे सेंटेंस में जो है हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सेंटेंस है वो आपका देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला आपका है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम एजर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकंड आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और लास्ट में है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका जो फर्स्ट पार्ट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम एजर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका डिफिनीशन है, डिक्लेरेटिव्स और एजर्टिव sentences make statement or some kind of observation. Assertive sentences are of two kinds, affirmative and negative sentence. इसको समझिए आप। देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कोई भी एक सिंपल स्टेटमेंट अगर हम कोई दे देते हैं, सिंपल कोई सेंटेंस, जैसे मान लीजिए कि हिंदी में वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह स्कूल नहीं जाती है, वह खाना नहीं खाता है। यानी जो सिंपल सेंटेंस की हम बात करते हैं, कोई छोटा सा कोई स्टेटमेंट हो गया, जैसे हमने कह दिया कि मैं लिख रहा हूँ, एक छोटा सा स्टेटमेंट है ये। जैसे आपने कह दिया कि मैं पढ़ाई करता हूँ, तो एक छोटा सा एक इसने किसी ने स्टेटमेंट दे दिया अपना। जैसे आपने कहा कि हाँ मैं पढ़ाई करता हूँ। तो इस तरह के जो छोटे छोटे कोई स्टेटमेंट जो होते हैं, इसे ही हम कहते हैं एजर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये दो तरह के होते हैं। अफर्मेटिव में आता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे लिखा हुआ है, दिस ब्लेड इज ब्लंट, यानी ये जो ब्लेड है वो क्या हो गया, वो ब्लंट हो गया है। ब्लंट का मतलब होता है कि अब वो शार्प नहीं है। दिस ब्लेड इज नॉट शार्प, ओके, यानी ये जो ब्लेड है वो शार्प नहीं है। तो आपने समझ लिया आपने समझा होगा कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक छोटा छोटा स्टेटमेंट होता है। बस सिंपली आप समझ जाइए कि एक स्टेटमेंट की बात होती है इसमें, वही आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका डेफिनेशन देखिए पहले। An interrogative sentences ask questions. An interrogative sentence are also called a question, is formed by putting the auxiliary verb before the noun or by beginning the sentence with a WH word. An interrogative sentence ends with a question mark. आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क पे ही ये सेंटेंस खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक ब्लू कलर, ये क्वेश्चन है। विच गेम डू दे प्ले, यानी कौन सा गेम वे लोग खेलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम समझ सकते हैं कि हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, जहाँ पे हम किसी से सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने को ही या क्वेश्चन पूछने को ही जो भी हमारा सेंटेंस इससे रिलेटेड होगा, वही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे पहला जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि डू यू लाइक ब्लू कलर, ये आपको सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पे जिस सेंटेंस में सवाल पूछे जाते हैं वही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है कि जहां हम क्वेश्चन पूछते हैं, जहां हम सवाल पूछते हैं किसी से। तो जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां से आप समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सवाल पूछा जाएगा तो आप समझ जाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया रहेगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया रहता है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है। तो अब आप कह सकते हो कि डू यू लाइक ब्लू कलर, ये क्वेश्चन है। विच गेम डू दे प्ले, आप कौन सा गेम खेलते हो, ये भी क्वेश्चन है। तो जो सेंटेंस में सवाल पूछे जाते हैं वही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। इसका पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस और सजेशंस। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि आप सेंटेंस से पकड़ ले कहाँ पे ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, इसको आप याद कर लीजिए। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, यही इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर हम किसी सेंटेंस में किसी को ऑर्डर देते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर हम किसी सेंटेंस में किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर हम किसी को कमांड दे रहे हैं कि आप इधर जाओ, उधर करो, ये काम करो, ऐसे कर लो, ये कमांड है आपका। यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड आप सेंटेंस से ही पता कर लेंगे।
जब पढ़ेंगे इसको आप तो आप सेंटेंस से पता कर लेंगे कि इसमें ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि कमांड है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। जैसे आप एग्जांपल में आप देखिए कम हेयर, तो कम हेयर क्या है, ये एक ऑर्डर दे रहा है, ये कम हेयर आप इधर आओ, यानी ऑर्डर दे रहा है, तो इंपरेटिव सेंटेंस। प्लीज क्लोज द डोर, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया करके आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए। तो जहाँ पे रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, आपका कमांड है, वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो एडवाइस भी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। पे अटेंशन, यानी अब सावधान हो जाइए, ये हम आपसे एडवाइस आपको दे रहे हैं, अब आप सावधान हो जाइए, अपने काम के प्रति आप सावधान हो जाइए, ये एडवाइस दे रहे हैं। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, इस तरह के सेंटेंस कभी भी आएंगे तो आप समझ जाइए कि इंपरेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा सारे सेंटेंसेस को। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद हम लोग पढ़े इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हम पढ़ रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर? चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए अब अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको समझिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक सरप्राइज, डिलाइट, एंगर, डिस्गस्ट, etc. An exclamatory sentence ends with an exclamation mark. देखिए इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप याद कर लीजिए, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यही तीन शब्द है जो आपको बता देगा कि कोई भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या नहीं है। सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यानी अचानक हमारे मुंह से कोई आवाज़, कोई बात निकल जाए। जैसे कि दिया है, मान लीजिए हम कहीं घूमने गए, वहाँ लिखा है, देखिए नीचे एग्जाम्पल, व्हाट ए ब्यूटीफुल मोनूमेंट, क्या जबरदस्त स्मारक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल मोनूमेंट। अब लास्ट में क्या है कि एक्सक्लेमेशन मार्क दिया रहेगा, तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए नीचे दिया ना ब्रैकेट में, ऊपर वहाँ पे देखिए फोर्थ लाइन में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, नीचे से देखिए फोर्थ लाइन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जब ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिया रहेगा तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है। मान लीजिए हम गए कहीं पे, कोई बहुत अच्छी चीज़ देखे तो बोलेंगे हाउ लवली, मतलब कि कितना शानदार है, ज़बरदस्त है, हाउ लवली। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे आपने कहा कि कोई राइटिंग देखा आपने, तो आपने बोला कि व्हाट ए ब्यूटीफुल राइटिंग, ज़बरदस्त की राइटिंग है, अचानक आपके मुंह से निकल गया। जैसे आपने किसी का टैलेंट देखा तो आपने कहा कि व्हाट ए टैलेंट, क्या टैलेंट है। इसका मतलब कि सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अचानक हमारे दिल से कोई आवाज़ निकल जाए। सडन, सडन का मतलब क्या होता है, अचानक। और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, एक फीलिंग हमारे अंदर आ गई और उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का मतलब होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका ये। क्लियर? और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आपको मिल जाएगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल मोनूमेंट, ये अचानक निकला ये चीज़। हाउ लवली, कितना शानदार है, अचानक हमारे दिल से ये चीज़ निकलेगी। उसी तरीके से जब हम कोई चीज़ देखते हैं और व्हाट ए अगर आ जाए, व्हाट ए, इसका मतलब लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये लास्ट है आपका। ऑप्टेटिव सेंटेंस आर दोज दैट एक्सप्रेस विशेस। विशेस का मतलब होता है इच्छाएं, हमारी इच्छा क्या है, जहाँ पर हम अपना इच्छा व्यक्त करते हैं वही आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, मे यू लिव लॉन्ग, यानी मेरी ये इच्छा है कि आप एक बहुत लंबी उम्र जियो। यहाँ पे क्या विशेष अपनी बता रहे हैं हम, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें हम इच्छा बता रहे हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अचानक हमारे दिल से कोई आवाज़ निकल जाए। यहाँ पे क्या है कि मुझे मालूम है कि मुझे क्या बोलना है, मे यू लिव लॉन्ग, आप एक लंबी उम्र जिए। नीचे है गॉड ब्लेस यू, भगवान भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, गॉड ब्लेस यू। यानी एक सेंटेंस हम बोल तो रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अचानक हमारे दिल से कोई बात निकल जाए, ऐसा नहीं है। ये हमें मालूम है कि हमें क्या बोलना है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में इतना याद कर लीजिए कि हम अपनी इच्छाओं को बताते हैं कि हमारी ये इच्छा है कि इस तरीके से कोई चीज़ हो जाए। क्लियर? आई होप कि आपको जो सेंटेंस है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक अगला टॉपिक बताऊंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।